पता ये गली यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है और यहाँ से भी आ रही है, यानी कि 2-3 गलियां और 4 गलियां मिलकर एक रोड बन जाता है। आपको नहीं पता कि किस रास्ते से आकर कोई भी अनजान व्यक्ति आपको इस तरह से पीछे से पकड़ सकता है। अगर उसने आपको इस तरह से आपको फिर भी घबराना नहीं है। ये मत सोचिए मेरे पास कोई सुरक्षात्मक बिंदु नहीं है। उसके लिए आपको अपनी एल्बो का यूज करना है। ऐसे में एल्बो टिप बहुत पावरफुल होता है। बेटा मुझे पकड़ो थोड़ा सा, ऐसे मिस उससे ऐसे पकड़ के है तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। अपनी स्ट्रेट और ऐसे बॉडी को करते हुए बॉडी को आप जब यानी एल्बो को आप जब इस तरह से हिट करेंगे तो आप उसके गले पर, चेस्ट पर, स्टमक पर जब आप इस तरह से हिट करेंगे तो थोड़ी सी उसकी पकड़ ढीली हो जाएगी और आपने जो ये शूज पहने हुए अपनी शूज से इस तरह से उसके टखने पर हिट करेंगे तो आप बिल्कुल उसकी पकड़ से बिल्कुल थोड़े से ज्यादा आजाद हो जाएंगे। और ऐसे में आप घूम कर यदि 1-2 मुक्के उसको लगा देते हैं तो वह गिर जाएगा और आप सुरक्षित हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये बच्चों कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी स्थिति में बच्चों घबराना नहीं है। आपकी जागरूकता, आपकी सतर्कता ही बचाव है। इसलिए अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक रहें, सतर्क रहें। पब्लिक प्लेस पर जब भी चले बच्चों तो बिल्कुल चौकन्ने रहें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को देखा गया है कि फोन पर चैटिंग करते हुए चलते हैं और यही बच्चों की यही छोटी छोटी सी बातें यानी कि उन्हें पता नहीं है यही क्रिमिनल को क्राइम करने का मौका दे देती हैं। बड़े बच्चे जो फोन रखते हैं अपने फोन में कुछ ऐसे डायल में रखें जो कि समय आने पर आप उनका उपयोग कर सकें, फैमिली को बता सकें। इस तरह से आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। कुछ ऐसे हेल्पलाइन नंबर्स हैं जो कि आपकी सुरक्षा में सहयोगी बनेंगे। उसके लिए आदरणीय सर जी आपको जानकारी देंगे। मुझे लगता है बच्चों आपको कुछ जो आज बातें जो सुरक्षा टिप्स बताए गए हैं वो आप सभी ध्यान रखेंगे, क्योंकि बचपन में बताई गई बातें बहुत छोटी छोटी बातें पेरेंट्स बताएं, टीचर्स बताएं या अदर्स जो भी बताएं तो बच्चों को आज जीवन हमेशा याद रहती है। तो इन सभी छोटे छोटे सुरक्षा बिंदुओं को आप याद रखकर ध्यान रखें। ईश्वर ना करे कि कभी किसी बच्चे के जीवन में ऐसी परिस्थिति आए, लेकिन फिर भी बाय द वे यदि ऐसा होता है तो आप अपनी सुरक्षा कर सकेंगे। थैंक यू। बन सकते हैं उसमें आपको सामने से आकर ऐसे पकड़ने का, छूने का प्रयास कर रहा है। सबसे पहली चीज तो आप अपने दूसरे हाथ से उसकी ऐसे कोहनी को इतनी तेजी से मरोड़िए कि वह दर्द से करा उठेगा। जब तक वो स्वयं को संभालने का प्रयास करेगा तब तक आप भाग सकते हैं, लेकिन फिर भी उसने आपको पकड़ रखा है तो आपको अपने हैंड्स को इस तरह से रेज करते हुए पंच की मुद्रा में उसके मुंह पर, उसकी कॉलर पर, उसके स्टमक पर, यानी कि कहीं भी आप इस तरह से जब पंच मारेंगे ये इतना तेज प्रहार होता है कि आप सोच नहीं सकते। ये उसकी नाक की हड्डी, उसकी ये हड्डी कॉलर की तोड़ सकता है। क्योंकि बच्चों यदि आप सोचेंगे कि मैं पावरफुल हूँ तो आप वही बन जाएंगे, और आप सोचेंगे कि मैं कमजोर हूँ तो आप वही बन जाएंगे। बच्चे कमजोर कभी नहीं होते, कोमल जरूर होते हैं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वही हमारा माइंड सेटअप हो जाता है। इसलिए आपको ऐसे पंच रखें उसको कि वो गिर जाएगा, और अपने पैर से ये जो आप शूज पहने हैं शूज से उसके नी पर इस तरह से आप जब मारेंगे तो वो बिल्कुल गिर जाएगा और आप भागकर शोर मचाकर अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि बच्चों आप
आत्म सुरक्षा टिप्स का तात्पर्य यह नहीं है कि बहुत बड़े मार्शल आर्टिस्ट बनने की हमें जरूरत है। कुछ बहुत सिंपल से टिप्स को अपनाकर आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। एक बच्ची और आइए, एक बच्चा और आ जाओ बेटा, बस ये बोल दो ना सारा जी। एक बच्चा और आ जाओ बेटा। कभी कभी जो ग्रहण कर सकते हैं, स्प्रे करके अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। कोई नुकीली चीज, सेफ्टी पिन है, छोटे छोटे नाइफ आते हैं, कीरिंग है, ये रख सकते हैं, पेन होते ही हैं। और वर्तमान समय में बच्चियों के आजकल नेल्स का फैशन भी बढ़ रहा है। नेल्स फैशनेबल होने के साथ साथ आपकी सुरक्षा में सहयोग दे सकते हैं। यदि कोई आपके साथ किसी वारदात को करने वाला है तो आप उसके इस तरह से नेल्स को छुपाकर लगाकर घाव दे सकते। जब तक घर में घाव को सैंड आएगा तो आप सुरक्षित हो सकते हैं। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि कोई सेफ्टी पॉइंट आपके साथ नहीं है, आप स्कूल नहीं जा रहे, ऐसे ही जा रहे हैं, जींस पहनी हुई है या सूट जो भी पहना हुआ है और निकल के आप चले जाते हैं। और ऐसी स्थिति में कोई क्रिमिनल आपके सामने आ जाता है, आपको छूने का, टच करने का प्रयास कर रहा है, तो उसमें घबराना नहीं है। एक बच्ची मेरे पास आई है, एक बच्चा आ जाओ बेटा। बैठक आत्म सुरक्षा कार्यशाला के माध्यम से सिखाया जा रहा है कि आप अपनी स्व सुरक्षा कैसे करें। आपको अपनी सुरक्षा करना स्वयं आना चाहिए। आप अभी घर से स्कूल आ रहे हैं, कॉलेज जाएंगे, कैरियर के लिए अदर सिटी में भी जाएंगे, जॉब के लिए, आगे पढ़ने के लिए, उसका फॉरेन कंट्री भी जाएं। तो ऐसे में फैमिली, रिलेटिव और फ्रेंड्स आपके साथ सदैव नहीं हो सकते। जो कोई हो सकता है आपके साथ, तो आप स्वयं के साथ रहेंगे। इसलिए आपको अपनी सुरक्षा करना आना चाहिए, क्योंकि समाज में लिंग असमानता का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। हमारे समाज में अभी भी विकृत मानसिकता वाले लोग मौजूद हैं जो कि बच्चियों पर कुदृष्टि रखते हैं। उनको उनकी भाषा का जवाब देने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए आत्म सुरक्षा करना आना चाहिए। यदि हम सभी सोचते हैं कि यदि अपराध मुक्त समाज 100% हो जाए तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। और हम घर में बैठकर भी नहीं रह सकते। बच्चों स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, लेकिन इस समाज के साथ, ऐसे लोगों के साथ ही जीना है। इसलिए अपनी स्व सुरक्षा के प्रति आपको प्रेरित होना होगा। आप तो छोटी छोटी बच्चियां हैं, बड़ी बड़ी प्रतिभाशाली एजुकेटेड महिलाएं भी इससे बची नहीं हैं, तो आप तो अभी बहुत छोटे बच्चे हैं। आत्म सुरक्षा से तात्पर्य है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें, अपने आसपास के वातावरण को पहचानना, लोगों को पहचानना, क्योंकि बच्चियों को एक ईश्वर ने सिक्स सेंस ऐसा दिया है कि वह समझ सकती हैं कि हमारे आसपास का वातावरण कैसा है, आसपास कैसे लोग हैं, कोई संदिग्ध व्यक्ति हमारे साथ तो नहीं चल रहा है। इसलिए जागरूक रहें, सतर्क रहें। अनजान रास्तों से निकलते हुए, सुनसान गलियों से निकलते हुए अक्सर यह भय रहता है कि बगल से कोई तो नहीं आ रहा है, यहाँ से तो कोई नहीं आ रहा है, वहाँ से तो कोई नहीं आ रहा है। लेकिन जब आपके साथ आत्मविश्वास होगा, आपका माइंड सेटअप होगा, आप शांत होंगे, आप बिल्कुल नहीं डरेंगे। दिन हो, रात हो, अनजान राहें हो, बिल्कुल नहीं डरेंगे। आप तो क्या, आपके पेरेंट्स भी चिंतित नहीं होंगे, क्योंकि पेरेंट्स को ये होता है कि बच्चियां घर से स्कूल गई हैं, कॉलेज गई हैं, उनके नहीं आने तक उनकी सुरक्षा की चिंता उन्हें बनी रहती है। जब आप स्वयं आत्मविश्वासी होंगे, माइंड सेटअप होंगे, तो अभिभावकों के पेरेंट्स की चिंता भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। इसे जब भी घर से बाहर निकले, डरे और सहमे हुए नहीं निकले, एक आत्मविश्वास के साथ, आपके हाव भाव के साथ, आपकी आंखों से, आपकी चाल ढाल से ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि हाँ, आप साहसी हैं, निडर हैं। क्योंकि आप डरे और सहमे हुए लगेंगे तो क्राइम का अंदेशा रहेगा। अपराधी भाग जाएगा कि आप डरे सहमे हुए हैं, लेकिन आपके हाव भाव से, चाल से, आंखों से यदि उसे लगेगा कि नहीं, ये पावरफुल है,
तो वे आपके साथ किसी वारदात को अपराध को करने अंजाम देने के लिए कई बार सोचे।